हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्यूटी नेशन। हम लोग एप्सिस के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें से हमने पायोजेनिक और पायमिक एप्सिस को हमने पूरा डिटेल स्टडी कर लिया है। पायोजेनिक एप्सिस में हमने इन टॉपिक्स को कवर कर लिया है। अब हम लोग कोल्ड एप्सिस के बारे में बात करेंगे। तो जो कोल्ड एप्सिस के टॉपिक हैं उनमें हम इटियोपैथोजेनेसिस, स्टेजेस ऑफ टीबी लिम्फेडेनाइटिस, स्टेजेस ऑफ कोल्ड एप्सिस, क्लिनिकल फीचर, differential diagnosis, treatment of cold abscess, stages of collar stud abscess, investigation, treatment, antitubercular treatment for lymphatic tuberculosis, role of surgery in tuberculous lymphadenitis। हम इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। कोल्ड एप्सिस ये क्या होता है? क्रॉनिक एप्सिस होता है। और किस वजह से होता है? तो क्रॉनिक डिसीज़ की वजह से होता है, जिसमें सबसे मोस्ट कॉमन है ट्यूबरक्लोसिस। अगर हम मेन कॉज ऑफ कोल्ड एप्सिस की बात करें तो सबसे पहले ट्यूबरक्लोसिस आता है। ट्यूबरक्लोसिस ऑफ लिम्फ नोड्स, जिसे हम ट्यूबरकुलस लिम्फेडेनाइटिस भी कहते हैं। ट्यूबरक्लोसिस ऑफ बोन और स्पाइन। अदर कॉज भी होते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं? लेस कॉमन होते हैं। सबसे पहले लेप्रोसी, एक्टिनोमाइकोसिस और मेडुरा फुट। अभी जो आपने ये फ़ोटो देखी है, ये मडूरा फुट की है और ये मणिपाल बुक से मैंने लिया है। ये जो मैंने नोट्स आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, ये मणिपाल के लाइन बाय लाइन है। इस वीडियो में हम कोल्ड एप्सिस के बारे में बात करेंगे, जो किसकी वजह से होता है? ट्यूबरकुलर लिम्फेडेनाइटिस की वजह से होता है, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ट्यूबरकुलर लिम्फेडेनाइटिस, अगर हम इसकी इटियोपैथोजेनेसिस के बारे में बात करते हैं, जो 80% होता है वो इन्फेक्शन माइकोबैक्टीरिया जो टॉन्सिलर क्रिप्ट के थ्रू अंदर जाता है, और जो 20% होता है वो एडिनोइड्स के थ्रू होता है, और जो रेयरली होता है वो क्या होता है? इन्फेक्शन कैन स्प्रेड फ्रॉम टीबी ऑफ एफेक्ट्स ऑफ द लंग। अब हम इसको नेक्स्ट पेज में इसके आगे को पढ़ते हैं। अब अफेक्टेड टॉन्सिलर नोड और जुगुलो डाइगेस्ट्रिक ग्रुप ऑफ नोड इन एंटीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक, ये क्या होंगे? अफेक्ट होंगे। ठीक है। अब ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली पेनेट्रेट सिप्सन्स फेसिया, जो कॉज करता है इनलार्जमेंट ऑफ सुप्रा क्लेविकुलर नोड। अब हम स्टेजेस के बात करेंगे। स्टेजेस ऑफ ट्यूबरकुलस लिम्फेडेनाइटिस। अब स्टेज ऑफ लिम्फेडेनाइटिस में फर्स्ट पॉइंट है, ये क्या होगा? यंग में कॉमन होगा, यंग अडल्ट्स में कॉमन होगा, जिनकी एज 20 से 30 ईयर होगी। अपर एंटीरियर डीप सर्वाइकल नोड आर इनलार्ज्ड। नॉन टेंडर डिस्क्रीट मोबाइल फर्म लिम्फ नोड आर पल्पेबल। ओके। स्टेजेस ऑफ पेरी एडेनाइटिस या स्टेज ऑफ मैटिंग, इसमें क्या होता है? रिजल्ट ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ कैप्सूल, नोड्स मूव टुगेदर, फर्म नॉन टेंडर। अब ये जो मैटिंग होता है, ये मैटिंग इंपॉर्टेंट है। मैटिंग इज पैथोग्नोमिक ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। अब पैथोग्नोमिक क्या होता है? ये परफेक्ट क्लू होता है फॉर वन डिसीज। आगे प्रोसीड करते हैं स्टेज ऑफ कोल्ड एप्सिस के बारे में। तो ये किस वजह से होता है? ड्यू टू किजेशन नेक्रोसिस ऑफ लिम्फ नोड। अब इसमें क्या होता है? फ्लक्चुएंट स्वेलिंग इन द नेक। ओके। अब हम क्लिनिकल फीचर ऑफ कोल्ड एप्सिस इन द नेक के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, नो लोकल राइज इन टेम्परेचर, नो टेंडरनेस, नो रेडनेस। ओके। सॉफ्ट सिस्टिक एंड फ्लक्चुएंट स्वेलिंग, ट्रांसल्यूमिनेशन इज absent। ट्रांसल्यूमिनेशन मीन्स क्या होता है? पासिंग लाइट। ओके। ऑन स्टर्नोक्लिडोमेस्टोइड कंस्ट्रक्शन टेस्ट इट बिकम लेस प्रोमिनेंट, इंडिकेटिंग दैट इट इज़ डीप टू डीप फेशिया। अब डिफरेंशियल डायग्नोसिस के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है, जो ब्रैंकियल सिस्ट होता है वो लॉन्ग हिस्ट्री यंगर पेशेंट में होता है, स्मूथ सिस्ट होता है। लेकिन अगर हम बात करें कोल्ड एप्सिस के बारे में, तो ड्यू टू ट्यूबरकुलोसिस, लिम्फ नोड प्रेजेंट, नो ट्रांसल्यूमिनेशन। ओके। ये इन दोनों में डिफरेंस है। अगर हम ट्रीटमेंट के बारे में बात करें, ट्रीटमेंट ऑफ कोल्ड एप्सिस के बारे में, तो नॉन डिपेंडेंट एस्पिरेशन, अवॉइड फॉर्मेशन ऑफ साइनस, वाइड बोर नीडल इज प्रेफर्ड बिकॉज केसियस मटेरियल इज थिक। हम क्या करते हैं? जो नीडल यूज़ करते हैं वो वाइड यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें केसियस मटेरियल क्या होता है? थिक होता है। इंसिजन एंड रेजन शुड नॉट बी डन as it cause persistent tuberculosis sinus. Anti-tubercular treatment is given. Stage of collar stud abscess.
ये इम्पॉर्टेंट है, ओके। इसमें क्या होता है, deep cold abscess located beneath the deep fascia. Abscess increases in size and pressure increases. Ruptures through a deep fascia. Pus spreads into subcutaneous planes. A second swelling appear under the skin. Deep swelling and superficial swelling connected by narrow tract and collar stud abscess. ये इसका फिगर है। इसमें देखो डीप फेशिया है और ये क्या है, डीप कोल्ड एब्सेस है, ये सब क्यूटेनियस प्लेन्स है और ये स्किन है, ओके। ये क्या है, हमारा सब क्यूटेनियस प्लेन है। अगर हम इस जगह से इसको कट कर देंगे तो ये एरिया तो खुल जाएगा, जिससे क्या होगा, इसमें सारे मटेरियल धीरे धीरे अंदर जाने लगेंगे, जिसकी वजह से इसका साइज़ क्या हो जाएगा, और ज़्यादा इनलार्ज हो जाएगा। बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफ ट्यूबरकुलर लिम्फ एडेनाइटिस के बारे में। कंप्लीट ब्लड काउंट ये कराएंगे, मे शो लो हीमोग्लोबिन। हम कराएंगे ESR, जिसमें क्या ESR क्या होगा, हाई होगा। चेस्ट एक्सरे कराएंगे जो यूजुअली नेगेटिव आएगा, टू चेक फॉर हिडन ट्यूबरक्लोसिस इन लंग्स। हम स्पूटम फॉर AFB भी लेंगे। इसमें क्या होता है, डन कराएंगे कब, इफ़ चेस्ट एक्सरे सस्पेक्टेड लंग TB, लुक्स फॉर एसिड फास्ट बेसिलाई। अब हम कराएंगे FNAC। ये क्या होता है, बहुत यूज़फुल होता है, कैन डायग्नोज TB इन अबाउट 75 केसेस। सो एपिथेलोइड सेल, जियांट सेल एंड केसियस मटेरियल। और क्या कराएंगे, लिम्फ नोड बायोप्सी कराएंगे, जिसमें सोज केसियस नेक्रोसिस, एपिथेलोइड सेल और लैंगरहैंस जियांट सेल। एस्पायरेशन, इसमें क्या होगा, गिव चीज़ी थिक केसियस मटेरियल। ये क्या होता है, वेरी सजेस्टिव होता है ट्यूबरक्लोसिस के लिए। और साइनस H बायोप्सी भी कराएंगे। ये हमारा इन्वेस्टिगेशन हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। कंप्लीट होने के बाद हम आते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। आफ्टर कन्फर्मिंग द डायग्नोसिस, एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट इज़ गिवन, ओके। अब हम एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट फॉर लिम्फेटिक ट्यूबरक्लोसिस के बारे में बात करते हैं। तो 2 फेजेस होती हैं, ठीक है, इंटेंसिव फेज और कॉन्टिन्यूशन फेज। अब इंटेंसिव फेज में हम 3 मेडिसिन का यूज़ करते हैं। INH आइसोनियाजाइड, जो कि हम 300 मिलीग्राम पर डे देते हैं। रिफेम्फिसिन का यूज़ करते हैं, जो 450 और 600 mg पर डे देते हैं। पायराजिनामाइड ये 1500 mg पर डे देते हैं। कंटिन्यूटी फेज के बारे में बात करते हैं, नेक्स्ट 4 डेज़ के लिए होता है। ये INH इस मेडिसिन का यूज़ करते हैं कॉन्टिन्यूटी के लिए, और रिफेम्फिसिन का यूज़ करते हैं, ओके। इंटेंसिव फेज का पर्पस क्या होता है, पर्पस होता है टू किल मोस्ट TB बैक्टीरिया क्विकली। एक्टिव फेज होता है, उसका जो पर्पस होता है टू किल रिमेनिंग बैक्टीरिया एंड प्रिवेंट रिलैप्स, ओके। अब हम आगे चलते हैं रोल ऑफ सर्जरी के बारे में। रोल ऑफ सर्जरी इन ट्यूबरकुलस लिम्फ एडेनाइटिस। सबसे पहले बायोप्सी, एस्पायरेशन, एक्सेशन ऑफ लिम्फ नोड, एक्सेशन ऑफ साइनस वॉल। हमने एब्सेस के तीनों क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर ली है। अगर आपको इसमें से कोई भी डाउट हो या कोई भी ऐसा पॉइंट है जो आपको ना समझ में आया हो, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।